कॉन्फ्रेंस के पहले मैं तो आप लोगों सब लोगों को मतलब अपने हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उस पर वेलकम करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए। और ये वही सेंटर है जहाँ से हम लोग सारा स्टेट के बारे में कंट्रोल करते हैं। कोई भी सूचना होती है हमारे पास सबसे पहले आती है, यहाँ से हम सारे डिस्ट्रिक्ट को वो करते हैं। कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ विजिट किए थे और विजिट के बाद ही उन्होंने बोला कि जब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए यहाँ पर करिए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे उधर भी एक बिल्डिंग है, ये दो बिल्डिंग से ही हम सारा कंट्रोल ऑपरेट करते हैं। अब जो मैं मेन इश्यू पे आता हूँ, तो आपको जैसे पता है कि 19 अगस्त 2024 से जो 4-5 दिन से बारिश हो रही थी उसकी वजह से हमारे स्टेट में फ्लड लाइक सिचुएशन थी और जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट जो गोमती, साउथ त्रिपुरा, उनाकोटी और वेस्ट त्रिपुरा काफी अफेक्टेड थे। और इनमें से जो है ये मैं बोलना चाहूँगा कि पहले बहुत बारिश हुई थी लेकिन पिछले 24 घंटे में काफी बारिश कम हुई है और जो हाईएस्ट बारिश हुई वो सोनामुरा में करीब 17 mm हुई थी। काफी रिड्यूस हो गई है बारिश, उसकी वजह से आज कुछ रिलीफ है। वो आप देख भी सकते हैं कि आज थोड़ा कहीं कहीं सनशाइन भी दिखा। सिचुएशन जो भी है फ्लड की वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रही है। आज जैसा आपने देखा होगा उन्होंने आज एरियल सर्वे भी स्टेट में किया था और 2 जगह गए भी थे, खीलपारा गोमती में और बोकापा साउथ त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट में वो गए थे वहां पर सीनियर ऑफिशियल्स के साथ। और वहां पर उन्होंने कुछ शेल्टर हाउस में भी इंटरेक्ट किया और उसके अलावा भी बाकी एरिया में फ्लड की क्या सिचुएशन है वो किया और साथ में जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन उसको भी देखा। और इससे देखने से भी पता चला कि हमारे फ्लड की सिचुएशन काफी सीवियर है और बहुत सारा डैमेज है। एक बात बोलना चाहूंगा कि वाटर लेवल जो रिवर्स में है वो अब सारे जगह डेंजर लेवल से नीचे आ गए एक्सेप्ट एक जगह छोड़ के जो गोमती में सोनामुरा में अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर है। इसके अलावा सब जगह नीचे आ गए, मोस्टली क्रिटिकल से भी नीचे है, कहीं कहीं एक दो प्लेसेस में क्रिटिकल से ऊपर होगा। आज तक जो है टोटल हमारे 558 यानी 558 रिलीफ कैंप्स हमने खोले हैं जिसमें से लगभग 1.28 लाख 1,28,000 लोगों को शेल्टर दिया है और उनमें से अभी भी बहुत सारे लोग उन शेल्टर्स में हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारे स्टेट में बहुत कोशिश किया है, उन्होंने इमरजेंसी रिलीफ दिया है, इवैक्यूएट किया है, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल हेल्प हो रहे हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट लगभग सभी शेल्टर कैंप में कंपलसरी मेडिकल चेकअप हो रहा है और वहाँ टीम जा रही है और मेडिकल हेल्प के साथ में देख रही है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में कम्युनिकेशन बहुत जगह टूट गया था, स्पेशली साउथ और गोमती डिस्ट्रिक्ट में कई जगह रिस्टोर हो गया है लेकिन अभी भी पूरी तरह रिस्टोर नहीं है, बट काफी जगह कम्युनिकेशन बेटर है। कल इनफैक्ट सुबह मैं डीएम साउथ से नहीं कांटेक्ट कर पा रहा था, आज लेकिन सिचुएशन बेटर हो गई। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें 24 टोटल डेथ हुई हैं और जिसमें से 2%, इसके अलावा 2% मतलब जो है इंजर्ड हुए हैं और 2% अभी भी मिसिंग है जिनका अभी कोई ट्रेस आउट नहीं हुआ। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट करती है उसके हिसाब से बहुत एक्सटेंसिव डैमेज स्पेशली रोड्स को हुआ है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग्स भी हैं जैसे कहीं वॉल गिर गई, हाउसेस को डैमेज, एग्रीकल्चर क्रॉप को है, फिशरी पॉन्ड्स को है, लाइव स्टॉक को है। तो ये सब चीजें असेसमेंट अब हमने शुरू कर दिया है, टीम्स जाने लगी हैं, बट अभी भी बहुत सारे एरियाज इनएक्सेसिबल है तो उसमें हम असेसमेंट करने का भी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट करना नहीं शुरू कर पाए हैं। बट एक जो हमारी आशा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ही होना चाहिए, थोड़ा कम भी हो सकता है, वो तो एक्चुअल असेसमेंट के बाद पता चलेगा क्योंकि अभी तो हम बहुत सारे एरिया एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं इसके हिसाब से। बट हमें एक्सपेक्टेशन है, जो बोलूंगी आशा है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है डैमेज हुआ होगा। इसके अलावा जब और असेसमेंट होगा तो पता चलेगा। लेकिन चूंकि हम बाकी जगह नहीं असेसमेंट कर पा रहे हैं प्रिलिमिनरी भी, क्योंकि हमारा फोकस अभी तक था कैसे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। आज की डेट में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन 2 डिस्ट्रिक्ट में जारी है, गोमती डिस्ट्रिक्ट में जिसमें खासकर अमरपुर और कारबुक एरिया में, और साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में अभी भी जारी है। हमारे पास 6 एनडीआरएफ की टीम्स और 6 टीम जो है एसडीआरएफ की अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और रिलीफ काम कर रही है। हेलीकॉप्टर ऑलरेडी आपको पता है 2 हेलीकॉप्टर सर्विस में ऑलरेडी लगे हुए हैं रोटेशन बेसिस पे और अभी तक हम लोगों ने 11,000 से ज्यादा पैकेज जो है डिस्पैच कर दिए डिस्ट्रीब्यूशन के। डिस्ट्रीब्यूशन काम चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी भी एक हेलीकॉप्टर गया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन काम जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम कल भी जारी रखेंगे। कल के बाद का मैं नहीं बता सकता बट कल निश्चित तौर पर हम लोग जारी रखेंगे क्योंकि अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं जो जहाँ पर हम लोगों की रोड से रीच नहीं है, वहां पर फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे।
और जो आईएमडी की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से अभी बहुत लाइट और मॉडरेट रेनफॉल आज और कल होगी। लेकिन साथ में ये भी हो गया है कि जो इनफैक्ट जो ड्यू टू इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी वजह से थोड़ा नॉर्मलसी है, जो आप देख सकते हैं बहुत जगह। अगरतला में आप देखिए कि कल सुबह कैसी स्थिति है और अभी ज्यादा से ज्यादा 36 आवर्स हुए हैं और ऑलमोस्ट अगरतला बहुत सारा पानी से मतलब बाहर निकल गया है। तो ये भी दिखाता है कि इतनी ज्यादा बारिश, जैसे बताया 2 दिन पहले 233 मिलीमीटर बारिश हुई थी, उससे अगरतला में बहुत जगह पानी भर गया था। लेकिन वो बहुत जल्दी हम लोग निकाल सके और लोगों को भी रेस्क्यू कर सके। लेकिन मैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम कॉशन भी देना चाहेंगे क्योंकि अगले जो 3-4 दिन में जो प्रोडिक्शन है उसमें हैवी बारिश, बहुत भारी बारिश की संभावना है और इसलिए थोड़ा फ्लड लाइक सिचुएशन फिर भी हो सकती है। तो इसलिए हमें कॉशन रखने की जरूरत है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, हमारे पास 11 टीम एनडीआरएफ की और करीब 30 टीम एसडीआरएफ की रेडी है। होपफुली जरूरत नहीं पड़ेगी बट हम लोग पूरी तरह रेडी है। बट हम बोलेंगे कि लोगों को थोड़ा कॉशन करना चाहिए, अगर कहीं भी फ्लडिंग एरिया कुछ भी हो तो वहाँ अवॉइड करें। थैंक यू सो मच। और कुछ ये थोड़ा सा सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी रोड एंड जैसे आज सुबह से नॉर्मल से आना शुरू हुआ है, रोड कनेक्टिविटी पे हमारा ज्यादा फोकस है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा नेशनल हाईवे 8 नंबर है उसमें मुंगा कामी में करीब 75 मीटर का एक डीप आ गया है। तो उसके चलते यहाँ पे जो बड़ी ट्रक है उसका यातायात बंद हुआ है। हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी ठीक हो, इसलिए हमने आज से अम्बासा से हमने कमोलपुर की ओर हमने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। इसमें से मेनली जो ऑयल टैंकर या फूड सप्लाईज है वो सब हम लोग उस रोड से अम्बासा कमलपुर खोए होके अगरतला आ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो कैलाश शहर से कमलपुर जो हाईवे है नया जो बना है उसमें भी कुछ 1.5 किलोमीटर का एक लैंडस्लाइड से अफेक्ट हुआ है। वहां पर भी काम चालू है, 1-2 दिन में वो ऑन हो जाएगा तो हमें और एक ऑप्शन मिलेगा। रोड कनेक्टिविटी में सिर्फ कोरबू का ऐसी जगह है जहां पे हम लोग पहुंच नहीं पा रहे बाय रोड। कोरबू के लिए 3 रास्ते हैं, एक है वाया अमरपुर है, एक है वाया संतरी बाजार और एक है कोईफा। तो आज हमारे चीफ इंजीनियर वहां पे काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आज रात को हम लोग कोरबू का रोड कनेक्टिविटी हम लोग कर पाएंगे। एक बार रोड कनेक्टिविटी हो जाए तो हमें भी हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग का हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज भी हमने वहां पे फूड पैकेट के साथ जो फ्यूल है पेट्रोल डीजल हमने वो भी चॉपर से भेजा, तो ये नौबत ना आए इसलिए हम लोग कोरबू का कनेक्टिविटी हम लोग आज रात को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि जो एम्बैंकमेंट्स है उसमें काफी डैमेज हुआ है, लेकिन जैसे ही अभी बारिश कम हुई है हमने सभी एम्बैंकमेंट रिपेयरिंग का काम चालू किया, क्योंकि अभी हमें ये पता चलेगा कहाँ से पानी लीकेज हुआ था और कहाँ पे मेंटेनेंस करना चाहिए। तो ये जो एम्बैंकमेंट के ऊपर कोई भी गाड़ी ना चले इसका ऑर्डर सभी डीएम ने दिया है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कोई भी गाड़ी राज्य में जितनी नदियां हैं उसके एम्बैंकमेंट से उसके ऊपर ना चलाई जाए। फिर तीसरा मुद्दा है कि हेल्थ में हमने कहाँ से खबर आ रही है कि कुछ वाटर बोर्ड डिसीजेस और डायरिया के कुछ केसेस आए हैं, तो हमने सभी डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि जितने भी 500 प्लस हमारे कैंप है उस कैंप में जाके चेकअप करें और जितने गांव अफेक्ट हुए उसमें स्पेशल कैंप करें। तो एसडीएम और डीएम के माध्यम से हम अगले कुछ दिनों में स्पेशल हेल्थ कैंप अरेंज करेंगे, जिसके कारण ये जो वाटर बोर्ड डिसीज है इतना फ्लडिंग हुआ है तो कोई भी रोग हमारे राज्य में ना फैले। और अगले 3 दिन जैसे छुट्टियां हैं तो हमने आज ऑर्डर इश्यू किए हैं कि कोई भी डॉक्टर कोई भी पीएचसी सीएचसी या हमारे सब डिविजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां से तो स्टेशन लीव ना करें। और आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहूंगा कि हमारे स्टेट के लिए लोगों के लिए बहुत ही कठिन प्रसंग है, तो इस प्रसंग में कोई भी डॉक्टर ने जो इंचार्ज है उन्होंने हेल्थ इंस्टीट्यूट को छोड़ना नहीं चाहिए और अगले 3 दिन भले ही छुट्टी हो लेकिन कैंप करने के लिए आउटरीच के लिए तैयार रहना चाहिए। मोबाइल कनेक्टिविटी का जो कल एक ऑर्डर आया था भारत सरकार से, स्पेशल ऑर्डर आया था, हमने आज देखा जो मोबाइल कनेक्टिविटी कल करीब 50-55% थी, आज 70 के ऊपर
हमें टावर जो है 70% के ऊपर हमें टावर में मिल रही है और इसमें और इम्प्रूवमेंट हो। थैंक यू। हम्म, हाँ हाँ, ब्रेकअप मीन्स डिस्ट्रिक्ट में 5 मिनट रुकिए, हम आपको दे देंगे। ये दे दीजिए। अभी अभी आप बात करें तब तक वो निकाल कर आप बात करें। विशालगढ़, हाँ एक्चुअली देखिए This will continue as the water will recede ना, जब recede होगा तो धीरे धीरे और भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो हम लोग आपको जैसे से होगा, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट नहीं करेंगे, हम लोग शेयर करते रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कंफर्मेशन हमें आ जाता है देन वी ऐड। जैसे कल मुझे याद है कि किसी ने हमसे पूछा था कल 7 डेट शाम को था, बट मुझे मालूम था इन्फॉर्मेशन, बट क्योंकि कंफर्मेशन के बिना हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो कंफर्मेशन वो आज हमने किया। यस, मतलब एक दो ना हो तो अच्छा ही है। मैं थोड़ा पावर से थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ हाँ, क्वेश्चन और आंसर बाद में आ जाए, मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ, वी विल कम बैक। जैसा कि सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो डैमेजेस हुए हैं रोड को और पावर लाइन्स को हुआ है, और अभी हम लोग के पास जो आज रिपोर्ट है उसके हिसाब से मोर देन 700 किलोमीटर हमारा पावर लाइन डैमेज हुआ है अलग अलग जगहों पे। कई जगह सब स्टेशन हमारे जैसे ओमपी जुलाईबाड़ी के सब स्टेशन ऑलरेडी अभी भी सबमर्ज है, पानी के अंदर है, वहां पे नहीं देख पा रहे हैं। और 9 सब स्टेशन हमारे काकराबंद, कीला, करबुक, तिलाचरी, जुलाईबाड़ी, कृष्यमुख, रशाबाड़ी, दामचेरा एंड जम्बू हिल्स, ये 9 सब स्टेशन हमारे अभी भी ब्रेकडाउन यहाँ पे जाने। इसके अलावा इसमें कल बताया था कई जगहों पे पानी ट्रांसफार्मर तक पहुंचने की वजह से या लाइन स्नैप होने की वजह से हम लोगों ने पावर कट करके रखा हुआ है। जैसे जैसे वाटर रिसीड कर रहा है, इंडिविजुअल असेसमेंट करते करते पावर रिस्टोर किया जा रहा है। तो मेरा लोगों से अनुरोध फिर से ही होगा कि पावर सिचुएशन को जहां जहां रिस्टोरेशन की आवश्यकता है, आप कॉल कर रहे हैं 1912 पे या फिर हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, और धीरे धीरे उसको हम लोग रिस्टोर करते जाएंगे। इसी के साथ जो मेन अगरतला में जो कल वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन था, आप लोगों ने देखा था कल मॉर्निंग में जहां हावड़ा का 11.33 हाईएस्ट लेवल पहुंचा था, और उसके बाद जो डिफरेंट एक्टिविटीज दी गई, कल शाम तक 95% तक पानी निकाला जा चुका था, और रात में पूरी रात भर सारे पंप चला के सुबह तक सारे पानी निकाल गए। और ये इतना ज्यादा बारिश 233 mm बारिश परसों हुआ था, उसके पहले 182 mm बारिश हुआ था, उसके पहले भी 100 से ऊपर mm बारिश हुई थी। 3 से 4 दिन के अंदर जो बारिश हुआ था वो हमारा जो सिस्टम है अगरतला का ड्रेनेज का सिस्टम है उसको भी वो टेस्ट किया, और उसके बाद भी इसको निकाला जा चुका, जिसकी वजह से आज मैक्सिमम जगह लाइफ नॉर्मल है। अब कुछ हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रूरल एरियाज में भी कई जगह अभी भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस पानी के अंदर है, तो हम लोग वहां नहीं दे पा रहे हैं। कल जैसे मैंने 50% बोला था कि करीब नॉन फंक्शनल है, 50% फंक्शनल है, आज करीब ये 65% के आसपास फंक्शनल है, 35% नॉन फंक्शनल है। अराउंड 122 हम लोग टैंकर्स चला रहे हैं, और बाकी जगहों पे भी हम लोग छोटे छोटे बॉटल्स में भी जहाँ जहाँ संभव वहां दे रहे हैं। मेरा लोगों से रिक्वेस्ट होगा इस टाइम में, क्योंकि फ्लड का पानी जब रिसीव करता है तो बहुत केयरफुल रहने की बात होती है, उससे बीमारियां फैल सकती हैं, गंदगी रहती है। कोई भी सोर्स आप ऐसे मत कीजिए, अगर कोई वहां पे रिंग वेल है या उसका पानी नहीं ले, अभी जो सेफ सोर्स है उसी से पानी ले। एट द सेम टाइम जहाँ पे भी आप रह रहे हैं आसपास, अगर आप घर से पानी अगर निकल रहा है तो कृपया उसको, अगर अर्बन लोकल बॉडी है तो ब्लीचिंग पाउडर प्रोवाइड करेंगे, बाकी जगह है तो कंसर्न और नॉर्मल से लेकर आइए। अब तीसरा जो इसमें जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, इसी तरह से आज हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी गए थे, और रियल सर्वे भी किए, 2 जगह हम लोगों ने विजिट भी किया लोकेशन में, रिलीफ कैंप्स में, और सब जगह निर्देश बहुत क्लियर था कि जो भी लोगों को आवश्यकता है, जो भी लोगों को रिलीफ कैंप में और अदरवाइज जरूरतें हैं उसको जरूर देखा जाएगा। और इसमें
जो हमारा ऑफिसर्स हैं, जो हमारे डिफरेंट वर्कर्स हैं, वो सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा एक ही अनुरोध फिर से होगा कि अब धीरे धीरे जब हम लोग रेस्टोरेशन काम में बढ़ेंगे, अब जैसे जैसे पानी कम होगा रेस्टोरेशन काम में बढ़ेंगे, तो आपकी तरफ से अगर कोई सूचना होगी इसका जानकारी हम मुझसे जुड़ना रहेगा। थैंक कि मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आज हमने अम्बासा और कमलपुर की ओर से करीब 30 टैंकर जो पेट्रोल डीजल के हैं वो हमने रीरूट कर दिए, तो करीब 6 लाख लीटर होता है। तो इसका हमारे राज्य में कोई शॉर्टेज नहीं। तो कुछ मैंने न्यूज में पढ़ा था कि पेट्रोल डीजल का शॉर्टेज दिखाई दे रहा है, तो हमारे राज्य में कोई शॉर्टेज नहीं है। ऊपर भी आसाम में, मेघालय में भी कोई रोड का कोई इशू नहीं है। त्रिपुरा में जो मैंने रूट बताया, अम्बासा कमलपुर कोई के रूट से हमने आज 30 टैंकर हमने रीरूट किए। कुछ टैंकर्स वहां वेट कर रहे थे अठामुरा में, ये जो डैमेज हुआ वो रिपेयर होने के बाद हम जाएंगे। हमने उनको रिटर्न करके अम्बासा ले जाके वहां से रीरूट कर दिया है। और जो फूड सप्लाई के भी जो ट्रक्स है वो भी उसी रूट से आ रहे हैं। तो हमने इंश्योर किया है कि एक हाईवे हमारा कंटिन्यूस चालू है। अगले 2-3 दिन में जो अठामुरा में जो डैमेज हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो प्राइस इंक्रीज का जो ह्यूमर है वो सच नहीं है। पब्लिक इस पे बिहेव ना करे और कोई भी होर्डिंग ना करे, ताकि पेट्रोल डीजल या कोई भी फूड ग्रेन या फ्रूट्स का ये होर्डिंग कोई भी ना करे। कंटिन्यूस सप्लाई इसका मिलता रहे। जो बिल्कुल बिल्कुल आज की डेट में हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि 2 डिस्ट्रिक्ट में ही अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, गोमती और साउथ त्रिपुरा में। बाकी जगह अब रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। यही बात बताता है कि बाकी जगह भी फ्लडिंग हो सकती है कहीं पर, बट लोग कोई फंसा हुआ नहीं जिसको निकालने के लिए। बाकी थोड़ा बहुत पानी कहीं होगा, वो थोड़ा एलिवेटेड फ्लड लेवल, जैसे मैंने बताया डेंजर लेवल में अभी भी गोमती जो है डेंजर के ऊपर है, वहां पर सोनामुरा में तो फ्लडिंग है। जो आप पूछ रहे थे नंबर ऑफ पर्सन, सो गोमती डिस्ट्रिक्ट में 2 डेथ्स हैं, साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 15 हैं, और वेस्ट त्रिपुरा में 2 हैं, सिपाही जिला में 3 हैं, उनाकोटी में 1 और खोई में 1। 24 गोमती में 2 हैं। मैं तो रिपीट कर देता हूँ, गोमती में 2, साउथ त्रिपुरा में 15, वेस्ट त्रिपुरा में 2, सिपाही जिला में 3, उनाकोटी में 1, खोई में 1, जो कंफर्म है। ठीक, थैंक यू। हाँ 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 1.28 लाख एकदम। हाँ हाँ नहीं, जैसे हाँ मैं कल जो है ना, कल का जो फिगर था, कल हमारी मॉर्निंग, कल मैंने बताया आपको ना, स्पेशली गोमती में पार्ट्स ऑफ साउथ में हम लोग एक्सेसिबल नहीं थे। कल हमारी जो नई टीम्स आई, उन्होंने जब विजिट किया उसके बाद हमने इवैक्यूएट किया, तो बहुत सारा जो एडिशन हुआ सबसे ज्यादा गोमती में हुआ, उसके बाद साउथ में हुआ वो डबल। तो बाकी का हम लोग ऐड ही नहीं कर पा रहे थे बिकॉज देवर टू में स्कैटर्ड। तो कल सारा हुआ, और डेथ भी जो शांति बाजार में कल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से। फूड या तो फूड पैकेट होगा, ये फूड पैकेट जनरली हम लोग या कुक्ड फूड वहाँ दे रहे हैं। हाँ प्रिपेयर्ड फूड दे रहे हैं, और ये कल रिड्यूस होगा बिकॉज बहुत सारे लोग आज सुबह से जाने लगे हैं। ये मतलब जो हम सुबह ये लेते हैं रिपोर्ट मॉर्निंग में, उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि नाइट में जब हॉल्ट करता है उसी को इससे हम मानते हैं। ठीक, 5,000 करोड़ हमारा एक्सपेक्टेड है। वो होता है जब एक्चुअली जब तो हम पहला अभी पूरा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जब होता है तो जनरली इसका प्रोसेस होता है, पहले एक हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद एक मेमोरेंडम जाता है। मेमोरेंडम में हम सारा डिटेल देते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। जनरली ये प्रोसेस 15-20 दिन में लेटर जाता है, बिकॉज बिना असेसमेंट के हम क्या रिक्वेस्ट करें। इट्स अ फेयर थिंग दैट वी शुड है। और जो लॉजिस्टिक की रिक्वेस्ट होती है वो हमने भेजा था, जैसे एनडीआरएफ टीम थी, वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, और वो हमको इमीडिएटली मिला। हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भेजी, वो मिला। जो रिक्वेस्ट हमें होती है वो भेजते हैं। और आज तो आपने सुना होगा ₹40 करोड़ है ऑलरेडी बीन रिलीज बाय द एज एन एडवांस मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, ऑलरेडी रिलीज कर दिया। 40 करोड़।
will the concerned department carry out inspections to the Food minister product? already Because there are a meeting lot of hoarding take place in our state during the Yeah, we will carry out because now water has reduced, markets have been opened now. जो भी केयर करना जरूरी है हम लोग करेंगे। मैं आज फिर से एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारी जो सप्लाई लाइन है वो 24 घंटा ओपन है, कोई भी रोड हमारा क्लोज नहीं। सिर्फ गुरुमुख में थोड़ी समस्या है, वो आज रात को रोड ओपन हो जाए, इसलिए रोड क्लोजर की एक अफवाह थी, उसके चलते होर्डिंग हो रही है, तो वो होर्डिंग ना हो और डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करना करे। why BNP की तरफ से I know the scale of it. रोड को लेके यानी उन्होंने वही मुंगिया कामी में जो रोड है जहाँ 75 मीटर का डिच हुआ है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन हमने किए हैं और सभी ट्रैफिक अम्बासा कमलपुर खोए में हमने मोड़ दिया। और उसका दो रीजन है। एक तो अगर उसमें ट्रैफिक चलता रहे तो वैसे भी डेंजर है, पलट रिस्की सकती है है गाड़ी। दूसरा चीज, अगर ट्रैफिक रहेगा तो उसे रिपेयर कैसे, 75 मीटर का डिच है, इसलिए और रिपेयर के लिए भी जरूरी है 500 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर तक का डिच हुआ, कंटिन्यू 75 मीटर का लेंथ। आपको हम एक फोटो शेयर करेंगे, आपको हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो कि इतना बड़ा क्रैक है, वो शायद होगा ऑलरेडी आपके पास होगा। अभी पे केस नहीं नहीं, वो ऑर्डर करेंगे, पैटर्न वर्क इज गोइंग ऑन, 2-3 दिन लगेगा, बट वी हैव नाउ 2 हाईवेज, वी आर मेकिंग यूज ऑफ बोथ द हाईवेज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।